बेगम साहिबा का सवाल सुन अभिनय के आंखों के सामने धृति का चेहरा घूम गया, लेकिन उसकी पलक एक पल के लिए भी नहीं झपकी थी। वो एकटक सामने हो रही बारिश को देख रहा था, और अगर ये कहे कि वो बारिश की बूंदों को देख अपने दिल में जल रही आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था तो गलत नहीं होगा। हम कुछ पूछे हैं, बेहरा गए हो क्या? बेगम साहिबा की आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ साफ पता चल रहा था। कुछ नहीं है, ये 3 शब्द उस कमरे में गूंज रहे हैं। कुछ नहीं है तो काहे यहाँ अकेले बैठे हो? रात से सुबह हो गई, तुमको क्या लगता है पता नहीं चला हमको? आए हो 12 बजे रात के और अब सुबह के 4:30 बज गए हैं। एक कमरे में बैठे हो तब से। चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? बेगम साहिबा अभिनय के सामने आती हुई बोली। अभिनय ने अपनी नज़र बालकनी से हटा बेगम साहिबा को देखा। उसे नहीं पता चला कि सुबह हो गई। वो इतना अपने ख्यालों में खोया था कि उसका एहसास ही नहीं हुआ कि कब इतने घंटे बीत गए। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जब बोले कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, जाइए यहाँ से, हमको काम है। लड़की के पीछे बौराने का समय नहीं है बबुआ। बेगूसराय की गद्दी हाथ में लेने का समय है। एक बार बेगूसराय हाथ में आ जाए उसके बाद जो करना होगा, जिसके पीछे बौराना होगा बौराना, चाहे तो क्या नाम है उका। हाँ, धृति को रख लेना अपने पास अगर इतनी ही पसंद आ गई है तुमको तो। ये कहते हुए बेगम साहिबा ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकल ली। वो सब कुछ सह सकती थी, लेकिन बेगूसराय के इतने पास आकर वो सब कुछ खोना नहीं चाहती थी। वो अभिनय के एक गलती का असर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती थी। वही, उनकी ये बात सुनते ही अभिनय के माथे की नशे दिखने लगी। उसके हाथ कुर्सी के आर्मरेस्ट पर कस गए और वो अपने लाल आंखों से बेगम साहिबा को घूरने लगा। अगली बार धृति को इन चीज़ों के बीच लाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वो कोई चीज़ नहीं है जिसको हम अपने पास रख लेंगे, समझिए आप। माँ है हमारी और चौधरी महल की बेगम है आप, इसलिए चुप है हम, वरना आप भी जानते हैं और हम भी क्या कर सकते हैं हम। अभिनय की तेज आवाज़ कमरे में गूंज गई। उसके हर शब्द में गुस्सा था जो बेगम साहिबा साफ साफ महसूस कर सकती थी, और ये महसूस करते ही उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो अभिनय के पास आए और उसके कंधे को पकड़ती हुई बोली, एक लड़की के लिए इतना कुछ बोल गए हमसे और कहते हो कि कुछ नहीं है? अरे साफ साफ दिख रहा है हमको, बस बोरा नहीं पगला भी गए हो, दीवाने बन गए हो। ओके, इतना क्या? बेगम साहिबा ने एक नज़र अभिनय के चेहरे को देखा जो अभी भी बिना किसी के एक्सप्रेशन के सामने देख रहा था, मानो उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। और पड़ेगा भी क्यों? आखिर उसे ये बात पता थी, अच्छे से पता था कि धृति के लिए उसके दिल में क्या जगह है। वो भी आज से नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से। बेगम साहिबा ने गुस्से भरी नज़रों से अभिनय की तरफ देखा और कमरे से निकल गई। वही, उनके जाते ही अभिनय वापस से कुर्सी पर आराम से बैठ गया और अपने आंखें बंद करते हुए अपने सर को पीछे हेडरेस्ट से लगा दिया। ये करते ही उसके आंखों के सामने धृति का चेहरा जो उसने 2 साल पहले देखा था वो घूम गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभिनय अपने सरना में हिलते हुए खुद से बोला, एक हो तो बताए ना। जिंदगी है हमारी वो, उसके बिना कुछ भी नहीं हम। गुना गुना गुना। ठाकुर हवेली, अक्ष हमको आता है पहनना, आप बाहर जाइए हम कर लेंगे। धृति ने अपने सामने देखते हुए अक्षराज से कहा। अक्षराज जो अपने घुटनों पर बैठकर धृति को साड़ी पहनाने की कोशिश कर रहा था, उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन की लेयर बन चुकी थी, पर फिर भी वो अपनी कोशिश जारी रखते हुए बोला, नहीं, ये जरूरी है, हमको आना चाहिए। धृति, अक्ष आप क्या करेंगे इसका? ये हम पहनते हैं, आपको क्या जरूरत है इसको सीखने की? धृति ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षराज साड़ी पहनना सीखकर क्या करेगा। तुमसे जुड़ी हर चीज़ हमारे लिए जरूरी है धृति, और हम वो सब सीखेंगे। अक्षराज ने ये कहते हुए आखिर धृति के साड़ी की प्लेटों को अच्छे से सेट कर ही दिया था। ये करते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। वो वापस खड़े होते हुए बोला, ये हो गए, अब हमको ऊपर की प्लेटें बनाने दो। वही, अक्षराज की ये बात सुन धृति के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। उसे कभी नहीं लगा कि वो कभी किसी के लिए इतनी जरूरी हो सकती है, पर अक्षराज ने उसे हर एक वजह दी थी जरूरी होने की। She thought herself more than useless, but he made her believe that she is that exquisite art who can make anyone fall for her. इतना क्या? वो अभी जैसे ही धृति के साड़ी तरफ बढ़ा, कमरे के दूर पर नॉक की आवाज आई। बड़े ठाकुर, मालिक आपको बुला रहे हैं। एक नौकरानी की आवाज सुन अक्षराज और धृति दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। उनको कहो हम आ रहे हैं, अक्षराज ने बिना दरवाजा खोले ही कहा और फिर धृति की साड़ी तरफ बढ़ गया। पर तभी धृति ने जल्दी से कहा, अक्ष आप जाए, हम आगे का कर लेंगे। सुबह से आप हमारे साथ हैं, सब क्या सोच रहे होंगे?
ये सुनते ही अक्षराज की आईब्रोज आपस में सिकुड़ गईं और उसने कहा, क्या सोच रहे होंगे? क्या मतलब? अपनी बीवी के साथ है, किसी दूसरे की नहीं। अक्षराज की ये बात सुन धृति की आंखें बड़ी हो गई और उसने धीरे से अक्षराज के सीने पर मारते हुए कहा, अक्ष, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आप नीचे जाइए, उनको काम होगा आपसे। अक्षराज ने एक नज़र फिर से धृति को देखा और फिर उसकी साड़ी को, मानो वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था और अब वो उसे पूरा नहीं कर पाएगा। धृति ने जल्दी से अक्षराज की आंखों में देखा और कहा, हम आपको बाद में साड़ी सीखने के लिए दे देंगे, अभी प्लीज जाए। ये सुनते ही अक्षराज के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने धृति के माथे को चूमते हुए कहा, जल्दी आना, हम इंतजार कर रहे हैं। धृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और ये देखते ही अक्षराज के कमरे से निकल गया। धृति ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से साड़ी को टक करने लगी। गुना गुना गुना, कल सबसे मिल लिए, सुना था कुछ इन्वेस्टर आए थे। बलराज ठाकुर अक्षराज की तरफ देखते हुए बोले। हम, अक्षराज ने बस हम में जवाब दिया। तो क्या सोचे हो, माँ के बाद कौन देखेगा गो का काम? बलराज ठाकुर ने अक्षराज को देखते हुए कहा, जिसका ध्यान वहाँ बिल्कुल भी नहीं था, मानो वो बलराज ठाकुर की किसी बात में इंटरेस्टेड न हो। ऐसा ही पिछले कई सालों से चल रहा है। अब तो अक्षराज के छोटे जवाब की आदत हो चुकी थी बलराज ठाकुर को। मरे नहीं है हम अभी, ऐसे बोल रहे हो? अपने मन से काम सौंपना चाहते हैं गो का हम? मालती जी अपनी आंखें छोटी करती हुई बोली। माँ, हम भी वही बोल रहे, बलराज ठाकुर ने अपना सर हिलाते हुए कहा। वाह, अक्षराज ने एक नज़र धृति को देखा जो मालती जी की प्लेट में नाश्ता परोस रही थी और कहना चालू किया, एनजीओ से ठाकुर खानदान का नाम जुदा है और ये हमारे लिए कितना जरूरी है सब जानते हैं, इसलिए इस गो का काम किसी बाहर वाले को देने से अच्छा है ये हवेली में ही सीमित रहे। हाँ ये बात तो है, पर हवेली में से कौन करेगा? माँ अब इतना कुछ नहीं देख सकती है और तुमको भी फैक्ट्री और मीटिंग का काम रहता है। बलराज ठाकुर ने मालती जी की तरफ देखा हुआ कहा। ये सुनते ही मालती जी फिर से अपनी आंखें छोटी करती हुई बोली, हमको हल्के में मत लो, हम सब काम कर सकते हैं, बस हमारा फेवरेट सीरियल छूट जाता है इसलिए हम काम छोड़ रहे हैं। ये सुनते ही धृति के चेहरे पर हंसी आ गई। वही बलराज ठाकुर फिर से अपना सर ना में हिला दिए। अक्षराज ने एक नज़र धृति के मुस्कुराते चेहरे को देखा और फिर कहा, गो का सारा काम धृति करेगी। धृति की आंखें शौक से बड़ी हो गई। वो एकटक अक्षराज को देखने लगी। वही बलराज ठाकुर जोर जोर से खांसने लगे, मानो अक्षराज ने कितनी बड़ी बात कह दी हो। सीमा जी ने जल्दी से आकर बलराज ठाकुर को पानी का गिलास बढ़ाया और उनकी पीठ सहलाने लगी। अक्षराज अभी भी बिना किसी के एक्सप्रेशन के अपना नाश्ता कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। धृति कभी अक्षराज को तो कभी बलराज ठाकुर को देख रही थी। वो जब से ठाकुर हवेली आई थी तब से वो अक्षराज और बलराज ठाकुर के बीच में एक अनकही चुप्पी को देख सकती थी। उसने पहले तो कभी नहीं पूछा था ये, पर आज वो इस बारे में जरूर अक्षराज से बात करेगी। बलराज ठाकुर जैसे ही शांत हुए उन्होंने एक नज़र अक्षराज को देखा और कहा, ये बहुत बड़ा काम है, ये काम किसी काबिल और होनहार के हाथ जाना चाहिए, क्या पता ये काम ना समझ पाए, पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है, वो हाँ रसोई घर के काम से नहीं चलता एनजीओ। बलराज ठाकुर बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन वो उसी दिन देख चुके थे कि अक्षराज धृति के लिए क्या कर सकता है, इसलिए उन्होंने ज्यादा नहीं बोला। वही अक्षराज ने जैसा ही ये सुना उसके हाथों की मुट्ठी कस गई और उसने बलराज ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा, हमारी बीवी काबिल और होनहार दोनों ही है, और जहाँ तक बात रही पढ़ाई की तो ये हम सब में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी वही है, ऊपर से 3 सालों तक पहले ही उसने एक गो में काम किया है। उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए होंगे कि ये पोजीशन हम धृति को इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो हमारी बीवी है, इसलिए दे रहे क्योंकि वो काबिल है। अक्षराज की बात सुन ये समझ आ चुका है कि वो इस बारे में बता नहीं रहा बल्कि वो अपना फैसला सुना रहा है, जिसको ना मानने की गलती बलराज ठाकुर अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे, पर हम काम में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहते हुए बलराज ठाकुर गुस्से से उठकर चले गए। मालती जी उनको जाता देख बोली, जाने दो को, हम तो बहुत खुश हैं कि बहुरिया अब हमारा काम संभालेगी। इधर आओ धृति। मालती जी ने अपनी बात पूरी करते हुए धृति को अपने पास बुलाया। धृति जल्दी से मालती जी के पास आई। हमको तुम्हारा पूरा विश्वास है कि ये काम तुम अच्छे से करोगी, आखिर हमारे पोते की पसंद पर हमको कोई शक नहीं है, दादी ने धृति के सिर पर हाथ फेरते हुए खुशी से कहा। ये सुनते ही धृति के गाल लाल हो गए, वो अपनी साइड आई से अक्षराज की तरफ देखने लगी। तभी सीमा जी धृति के पास आए और बोली, अच्छे से काम करना, हमको भी तुम पर पूरा यकीन है।
ये सुनते ही अक्षराज ने अपना नाश्ता खत्म किया और कमरे की तरफ बढ़ गया। धृति और सीमा जी ने उसकी तरफ देखा और फिर एक दूसरे को देखने लगी। धृति सीमा जी की आंखों में दर्द देख सकती थी। जब भी अक्षराज उनको ऐसे इग्नोर करता था तो दर्द सीमा जी आंखों में दिखता था। धृति ने सोच लिया था कि वो इस बारे में अक्षराज से जरूर बात करेगी। तभी सीमा जी ने कहा, शायद उसे कुछ काम होगा, देख लो बेटा कहीं कुछ चाहिए तो नहीं अक्षराज को। धृति ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और जल्दी से अक्षराज के पीछे चली गई। धृति ने कमरे में आकर देखा तो अक्षराज कहीं भी नहीं था। ये अक्ष कहाँ चले गए इतनी जल्दी, वो भी खुद से ही कह रही थी कि तब उसे सामने से एक नौकरानी जाती हुई दिखी। उसने जल्दी से नौकरानी को बुलाया और पूछा, आपने अक्ष को कहीं देखा है क्या? नौकरानी ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, जी ठाकुराइन, वो बड़े ठाकुर ऊपर टेरेस की तरफ चले गए हैं। शुक्रिया, धृति एक छोटी सी स्माइल करते हुई बोली और जल्दी से टेरेस की तरफ बढ़ गई। धृति ने जैसे ही टेरेस पर अपने कदम रखे उसकी नज़र सामने खड़े अक्षराज पर गई जो चुपचाप सामने की ओर देख रहा था। ये देखते ही धृति की आंखें चमक गई और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो जैसे ही अक्षराज के पास आए उसने अपने हाथ बढ़ाए और एक झटके से उसको बैक हग कर लिया। उसके ऐसा करते ही अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसने अपने सामने खींच लिया। तुम्हारी सांसों तक को हम पहचान सकते हैं धृति, ये कहते हुए अक्षराज ने धृति के गले में अपना चेहरा छुपा लिया। मनो वो उसकी माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस को स्मेल करते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। धृति ने भी अपने हाथ अक्षराज की पीठ पर कस दिए और कहा, थैंक यू सो मच अक्ष। हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं आज आपने हमको गो का काम सौंपा। देखिएगा हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। धृति की आंखें खुशी से चमक रही थी। वो कितनी खुश थी अक्षराज अच्छे से देख सकता था। वो खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी मतलब कुछ भी। For her little happiness he can literally destroy the whole effing world and himself also. उसने अपने चेहरे से धृति के गले से निकलते हुए उसे देखा और कहा, हमको खुद से ज्यादा तुम्हारा विश्वास है धृति, और थैंक यू कहने की कोई बात नहीं थी क्योंकि जो तुमने हमको दिया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं। ये कहते हुए अक्षराज ने धृति को अपनी बाहों में भर लिया। धृति ने धीरे से कहा, लेकिन हमारा मन है आपको थैंक यू कहने का अक्ष। अगर तुमको थैंक यू कहना ही है तो तुम रात में हमको कह सकती हो, हम मना नहीं करेंगे धृति। ये कहते हुए अक्षराज ने धृति के कंधे पर किस कर दिया। उसकी ये बात सुन धृति तुरंत समझ गई जी अक्षराज किस तरफ इशारा कर रहा है। उसके दोनों गाल लाल हो गए। उसे अभी भी कल रात वाली बात याद थी। ये हम पीछे से कभी और ट्राई करेंगे, जब अक्षराज ने उसके पीछे से करने वाली बात कही थी। उसके दिल हाथ में आ चुका था पर वो एक्साइटेड भी थी। वो अक्षराज को हर वो खुशी देना चाहती है जो वो दे सकती है। अभी वो यही सोच रही थी कि उसे ख्याल आया और वो जल्दी से अक्षराज से बोली, अक्ष आपको कैसे पता कि हमने एक गो में पहले भी काम किया है और हमारी पढ़ाई के बारे में? धृति के चेहरे पर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देख अक्षराज के होठों के कोने मुड़ गए और उसने धृति के गालों को सहलाते हुए कहा, बीवी अक्षराज ठाकुर है हम, आपके बारे में सब कुछ पता है हमको। ये सुनते ही धृति का मुंह शौक से खुल गया। उसने धीरे से अक्षराज के सीने पर मरते हुए कहा, आपने हमको स्टॉक किया? अक्ष, अपनी बीवी को किसी दूसरे की नहीं, और वैसे भी स्टॉक नहीं था, वो हमारा प्यार था, अक्षराज ने वापस से धृति को हक करते हुए कहा। धृति ने भी खुद को अक्षराज की बाहों में कुछ पल आराम से रहने दिया, पर अगले ही पल धृति को अपने बैक में अजीब सा दर्द हुआ और वो बोली, आह अक्ष, दर्द हो रहा है हमको। क्या हुआ? अक्षराज ने जल्दी से उसे अपनी बाहों से निकालते हुए पूछा। वो हमको, आउच, दर्द ही हो रहा है पीछे, धृति ने अपनी पीठ की तरफ इशारा करते हुए कहा। अक्षराज जल्दी से धृति के बैक की तरफ देखने लगा। उसकी नज़र ब्लाउज की डोरी पर गई जो कि बहुत टाइटली बंधी हुई थी। ये देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने कहा, ये ब्लाउज को इतना टाइट क्यों बांधा है? इसीलिए दर्द हो रहा है। रुको हम अभी इसे लूज कर देते हैं। ये कहते हुए अक्षराज ने अपने हाथ ब्लाउज की डोरी की तरफ बढ़ा दिए। वही ये सुनते ही धृति ने कुछ सोचा और कहा, नहीं अक्ष, हमने जैसा रोज बांधते हैं वैसे ही बांधा है आज, पर पता नहीं क्यों ये टाइट लग रहा है आज। हमको लगता है तुम्हारा ब्लाउज छोटा हो गया है। अक्षराज ने ब्लाउज की डोरी को लूज करते हुए कहा। अक्षराज की ये बात सुनते ही धृति के दोनों गाल लाल हो गए क्योंकि ब्लाउज छोटा नहीं पर कुछ और बड़ा जरूर हो गया है, जो कि धृति समझ रही थी। ये सोचने भर से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। नहीं, ये आपकी वजह से हुआ है, धृति ने धीरे से कहा और अपनी आंखें नीची कर ली। वो कैसे? अक्षराज ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा।
पर जैसे ही अगले पल उसे समझ आया कि धृति क्या कहने की कोशिश कर रही है, उसके दोनों कान लाल हो गए। जारी है।